नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम सब आज क्लास 10th के कक्षा 10 के मैथ चैप्टर वाइज चैप्टर स्टेप बाय स्टेप हम सब चलेंगे और हम आपको यही बताना चाहेंगे, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। एक घर पे नोट्स बनाइए, जो यहाँ पर पढ़ रहे हो उसको घर पर नोट्स बनाइए और उस नोट्स के जरिए आप घर पर रिवीजन करिए, ताकि आपका बोर्ड का एग्जाम में एक एक क्वेश्चन कहीं से मिस ना हो, आप सभी क्वेश्चन करके हैं। और पूरी उम्मीद करता हूँ जो चीज़ बताया जाएगा एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आपको आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहला चैप्टर ना शुरू करके हम दूसरे स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हम सबसे लास्ट में पढ़ा देंगे, तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर इसकी हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप से। आता है आपका बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल, ये बहुपद होता क्या है? अगर बात करें बहुपद होता, 9th क्लास में आप लोग तो पढ़ चुके होंगे ना कि ये बहुपद होता क्या है। बहुपद मतलब x की ऐसी घात, x की घात जो ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है? मतलब धनात्मक हो या शून्य के रूप में। शून्य के रूप में हो, ये क्या कहलाएगा? हमारा बहुपद कहलाएगा। अगर हम बात करें बहुपद, तो x की घात ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक हो या शून्य के रूप में, क्या कहलाता हमारा? बहुपद कहलाता। कहने मतलब x की घात माइनस में ना हो, माइनस में ना हो। अगर ये माइनस में है इसका मतलब बहुपद नहीं हो, फर्स्ट है। और जो x की पावर हो ये अंडर रूट में ना हो। अगर x की पावर माइनस में होगा या x की पावर अंडर रूट में होगा तो बहुपद नहीं कहना है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 1/x², x² की मतलब x घात 2, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? x की पावर -2। क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं। अगर हम इधर आपको बता दीजिए x की पावर √4 और आपसे कह दे बताइए x की घात √4 है, ये बहुपद है, तो आप लोग का जवाब एक ही आना चाहिए कि ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो बहुपद कहलाएगा, जिसका नहीं निकलेगा बहुपद नहीं कहलाएगा। ये क्या है? √, किसका मतलब 2 होता है, x² क्या होगा हमारा? ये बहुपद कहलाएगा। कहने मतलब घात ऋणात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक हो या तो शून्य हो, क्या कहलाएगा? हमारा बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? आगे हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, बहुपद होता क्या है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे और क्वेश्चन बताया जाएगा कि हाँ कैसे कैसे है, इसमें कौन कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद। चलिए आगे चलते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा, बढ़िया समझ में आएगा सब कुछ। बहुपद के इसमें होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद मतलब जिसमें केवल एक पद होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एक पदी बहुपद कहलाएगा। या कह दिया जाए एक पदियों को इतना और दे दिया जाए, कह दिया जाए एक घातीय बहुपद।
एक घातीय मतलब जिसकी घात केवल एक होगी, वो क्या कहलाएगा हमारा एक घातीय बहुपद। और इसी को हम एक नाम और दे देते हैं, नाम क्या देते हैं रैखिक बहुपद। क्या नाम देते हैं रैखिक बहुपद जिसकी x की घात अधिकतम 2 क्या कहलाएगा हमारा द्विघात। एक पदीय एक घातीय रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब जिसकी घात केवल एक हो, क्या कहलाएगा वो रैखिक बहुपद, या कहा जाता है एक घातीय बहुपद। और इसी घातीय बहुपद का नाम हमने क्या दे दिया रैखिक बहुपद। हम इसको ना पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए x + 7 ये क्या है, तो आपको सिर्फ देखना है ये x की घात कितनी है, तो x घात अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं एक रैखिक है। ये क्या हो गया हमारा रैखिक। यहाँ पर देखे जाए 2x + 5, हमको नंबर से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब x से। किससे मतलब है हमको x से मतलब है। ये x होता क्या है, ये होता है वेरिएबल। क्या होता है हमारा वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं हम चर बोलते हैं। चर की घात कितनी हो, यहाँ पर एक होगा, क्या कहलाएगा हमारा रैखिक होगा। मतलब x की पावर अगर एक होगी, x की घात एक होगी, तो क्या कहलाएगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। आगे बढ़े, अब बात आती है द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं। द्विघाती बहुपद, द्विघाती मतलब जिसकी घात 2, जिसकी घात 2। क्या कहलाएगा हमारा द्विघाती बहुपद कहलाएगा। समझ रहे हैं, मतलब जिसकी घात 2 हो तो द्विघाती, 1 हो तो रैखिक बहुपद, 3 हो तो त्रिघाती, 4 हो तो चतुर्थघाती। इसका कोई एग्जांपल ले लीजिए, x² + 2। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2। ऐसा नहीं है कि ये x ही लिया जाए, ऐसा नहीं। यहाँ पर x जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, x y z अल्फाबेट का कोई भी टर्म है। हम यहाँ पर आपसे पूछिए z² + 5 ये कौन सा बहुपद है, तो आप क्या बताओगे z क्या है ABCD अल्फाबेट टर्म में आता है, चर है वेरिएबल से, इसकी घात कितनी है 2 है, नहीं 2 है ना। अगर ये 2 है तो कौन सा बहुपद होगा, बहुत सिंपल, कौन सा बहुपद होगा द्विघाती बहुपद। अगर एग्जाम में आ गया कि बताइए कौन सा बहुपद, क्या बताओगे आप द्विघाती बहुपद। क्लियर है, चलिए ऐसे आता है आपका त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद मतलब क्या होता है, जिसकी घात कितनी हो 3 हो। जैसे x³ 2x² + x + 5। अब इसमें आप सोच रहे हैं ये आया ये भी आया, x इसमें 3 बार आते हैं, तो हम सोचे हम कौन सा लेंगे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया पूछे कौन सा घातीय बहुपद है, तो आपको देखना सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सबसे बड़ी कौन दिख रही है 3 है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये त्रिघाती बहुपद। मतलब क्या होगा त्रिघातीय बहुपद। तो समझ में आया ना, टाइप्स क्या होता है, पॉलीनॉमियल होता है जिसकी x की ऋणात्मक पूर्णांक, x की ऋणात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक या शून्य के रूप में हो, और x की घात अधिकतम घात कितनी हो 2। क्या होता है टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमियल्स, क्या होता है बहुपद के प्रकार। एक पदी बहुपद, या तो कहा जाए इसको हटा दे, एक कह दे जाए, क्या कहते हैं उसको द्विघातीय बहुपद। जिसकी घात कितनी हो 2 हो तो क्या कहलाएगा हमारा द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। घात 3 हो तो क्या कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। चलिए इसके कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं। अब हम आपसे पूछें x² + 1/x, ये कौन सा बहुपद है, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, आपसे पूछा जा रहा। तो आप अभी पीछे मैंने पढ़ाया, अभी बताया x घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए।
तो x 2 है, लेकिन अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर 1/x² है, यहाँ x घात माइनस ये +2 सॉरी x घात 2 है, इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी पावर हमारी x⁻²। इसको थोड़ा समझते हैं ओरल में कैसे होता है इधर। अगर x घात 3 है, इसको नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x घात -3। अगर x घात -2 है, इसको नीचे भेजेंगे क्या हो जाएगा x घात 2। लेकिन अगर ऊपर से नीचे से ऊपर भेजें क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर रहेगा तो नीचे माइनस, नीचे रहेगा तो बात इतनी थी। अगर हम बात करें x³ + 2x² + 5x + 5 कौन सा घातीय बहुपद है, तो आप क्या बताओगे? सबसे बड़ी घात 3 दिख रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये त्रिघातीय। बात इतनी सी है, आपको पहचानना है बस। 4 दिख जाए कहीं पर तो चतुर्थघातीय, 4 से ज्यादा कहीं नहीं दिखेगा, 4 से ज्यादा जल्दी से दिखने वाला है नहीं। क्वेश्चन में आएगा प्लस माइनस करने के लिए, 9th क्लास में प्लस माइनस करने के लिए क्वेश्चन में आता है, 7 आ जाती है घात, 8 घात आ जाती है। लेकिन अगर बात पूछा जाए कि कौन सी घातीय है पूछता है, तो इस तरह फिलहाल इस तरह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के में नहीं आता। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में नहीं आता कि इसको पहचान, ये तो सिर्फ बेसिक सा नॉलेज है कि बहुपद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका मेन टॉपिक आता है क्या, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, उस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। आईएमपी टॉपिक से ही इंपॉर्टेंट डाल लीजिए नोट्स में। पढ़ते हैं शून्य। शून्यक होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ax² + bx + c = 0, ये क्या होते हैं? ये द्विघात का व्यापक रूप है। इसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होते हैं। हम इसी के माध्यम से आगे सभी क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, जो x² के साथ साथ गुणा होगा, 7 गुणा, ये क्या होता है 7 गुणा इसके साथ कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट मतलब इसका गुणांक है ना, गुणांक है क्या कहलाता हमारा a कहलाता है। जो केवल x के साथ होगा वो हमारा b कहलाएगा। जो अकेला होगा, अकेला मतलब ये c है क्या, इसको c को बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद, मतलब कोई नंबर होगा, कोई वैल्यू होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? क्या होता है ax² + bx + c, x² साथ जो गुणा होगा उसको a बोलेंगे, x साथ उसको b बोलेंगे, इसको बोलेंगे c। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं। मान लीजिए अगर हम आपसे कहें 2x² + 3x + 5, अब आपसे कहें a क्या है, तो आप बताओगे a क्या है। a यहाँ क्या है, x² साथ जो गुणन होगा वो क्या कहलाएगा a, b के साथ जो गुणन होगा, मतलब इस x की घात a के साथ जो गुणन होगा क्या कहलाएगा हमारा b कहलाएगा, और c क्या है हमारा 5। ये हमारा a b और c निकल। और एग्जांपल ले लीजिए 5x² - 2x - 9, a पूछेगा कितना बताओगे 5, b पूछेगा तो सिंबल के साथ में आपको लेना पड़ेगा। तो सिंबल कितना है -2 है, सिंबल मतलब निशान चिन्ह हो गया इसका। c कितना है यहाँ पर -9, ये इतना निकला। हम इतना समझे कि a और b और c कैसे हम निकालते हैं। हम अपने आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब बात आता है कुछ चीज समझने का। शून्य, तो शून्य की बात हम कर रहे थे, तो इसमें कुछ बेसिक सा चीज था जो हमें समझाना पड़ा आपको। शून्य 2 प्रकार के, 2 टाइप के शून्य होते हैं, ठीक है, 2।
द्विघात में 2 शून्य होते हैं, त्रिघात में 3 शून्य होते हैं। द्विघात बहुपद में कितने शून्य होते हैं? द्विघात बहुपद में कितने शून्य होते हैं? 2 शून्य होते हैं। किसमें? द्विघात बहुपद में 2 शून्य होते हैं, त्रिघात में 3। 2 शून्य कौन कौन सा होता है? अल्फा कामा बीटा। एक शून्य ये हो गया, एक शून्य ये हो गया। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर हम बात करें अल्फा और बीटा, मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये 2 फॉर्मूला आपको याद करने हैं। अभी के लिए इतना याद करना, उसके बाद आगे जिस तरह बढ़ता जाएगा हम आपको पूरे फॉर्मूले लिखवाते हुए चलेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट करते रहिएगा, हम आगे चल रहे हैं। शून्यकों का योग आपका कक्षा 10 का मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। यहीं पर सारे क्वेश्चन बनते हैं, जितने क्वेश्चन, और पूरा पढ़ाया हुआ एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आपको बस बेसिक से धीमे धीमे कंसंट्रेट होकर माइंड को सिर्फ यहीं पर लगाकर एक तरीका से पढ़ना है। आपको हर एक चीज आने वाला है पूरी क्लास। और अगर आपको समझ में आ रहा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में जो बच्चे घर पर नहीं पढ़ पा रहे होंगे या कहीं पर सुविधा नहीं होगी, वो घर पर बैठे इस सबको पढ़ सकते हैं, ताकि उनके 10th की पढ़ाई और मजबूत हो जाए। चलिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, ये 2 फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा 2 शून्य होते हैं, इसका फॉर्मूला -b/, इसका c/a। अब जैसे मैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बिता दिया जाए। चलिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, आप ये ध्यान 9x² प्लस 3x प्लस 4 के शून्यकों का योग फल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन बताते हुए हम चलेंगे। फॉर्मूला है ये, इसको याद कर लीजिएगा, इस पे बेस पे क्वेश्चन, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते चलेंगे, आपको समझ में भी आने वाला है, ठीक है? अब कहा जाए शून्यकों का योग, तो शून्यक हम जानते हैं होता क्या? अल्फा और बीटा। हम इसको इस माध्यम से लगाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहां से अल्फा प्लस बीटा, पहले क्या है? शून्यकों का योगफल। यहां लिखेंगे पहले क्या? ए क्या है? 9 है, बी क्या है? 3 है, सी क्या है? 4 है। क्लियर है? अब क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। योग मतलब जोड़ाओ ना, जोड़ना कहते हैं ना योग को, अल्फा प्लस बीटा। क्या बताया गया था? -b/a। अब यहां पर देखो इसमें b क्या है? अभी आपने b ये लिखा, 3 है b ना, तो यहां लिख दिया क्या? माइनस है, माइनस लगाया, 3 है तो 3 लिखा, अपॉन है। a क्या है? a 9 है ना, तो 9 लिख दिया गया। बस समझ में ना? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a फॉर्मूला होता है। b क्या है? b क्या है? b तो हमें ये नहीं पता, ये x के साथ जो गुणा होगा b, स्क्वायर साथ तो a और c, तो ये 3 -5 ये 9। इसको और सिंप्लीफाई कर देखो, ये कटता है, अगर कटता हो तो और सिंप्लीफाई करो। 3 एक का नाम 3, 3 3 9, -1/3, इसका ये क्या आ गया? योगफल आ गया। अब बात किसका कह रहा है? ये गुणनफल का। तो गुणनफल क्या होगा? इसको रब कर दे। चलिए, गुणनफल क्या होगा?
अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना होता है सी अपॉन ए। सी कितना है 4 है, 4 लिख दिया गया। ए कितना है 9 है अपॉन 9। क्या ये कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आता है सीधे आपको 3 नंबर एग्जाम में आपको दिलाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। इस पहले फॉर्मूले पर इस टाइप क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? एक आध क्वेश्चन और ले लिया जा रहा है देखने के लिए। इसके भी क्या करना है, योगफल और गुणनफल आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए 2x² - 5x + 4। क्लियर है? a क्या है 2 है, b क्या है 5 है। 5 नहीं है, क्या है -5 है। यही गलती मत करना, इस समय बच्चे यही गलती करते हैं, माइनस प्लस की गलती कर देते हैं। आप लोग विशेष से ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है ना, इसको ये पूरा क्या होगा -5। सी क्या है 4 है। चलो लगा दे। चलिए क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। चलिए देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस को लिख दिया। क्लियर है? b क्या है -5 है ना, तो -5 को ब्रैकेट में लिख दिया गया, क्योंकि माइनस है, माइनस बहुत ही खतरनाक होता है, दुश्मन है सब मैथ का, मैथ का दुश्मन है। ए क्या है ए 2 माइनस माइनस प्लस होता है, इतना जानते हो सब लोग ना, माइनस माइनस प्लस होता है। क्या आया 5, यहाँ कितना आया 2, ये आपका आंसर है। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, शून्यकों का बहुत गलत भाई, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है क्या है सी अपॉन, सी कितना है 4 है अपॉन ए कितना है 2 है, तो 2 1 कम 2 2 दूना कितना आया, ये आपका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो इस फॉर्मूले पर। ठीक है, अभी हम धीरे आधे घंटे 25 मिनट का वीडियो बनाया जा रहा है, उसके बाद जिस प्रकार टाइमिंग आपकी बढ़ेगी, आपको समझ में आने लगेगा, हम स्पीड और बढ़ा देंगे, टाइमिंग और बढ़ा देंगे, आपके घंटे क्लास कर देंगे। तो अभी आपको इतना ही पढ़ना है, घर पे जाइए रिवीजन कीजिए, जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप बताइए, जो डाउट हो हम आपका पूरा डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? तो एक बार फिर से रिवीजन कर दे, बहुपद क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब उसकी पावर क्या धनात्मक हो या तो शून्य हो तो क्या कहलाएगा हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और x की जो घात होगी वो माइनस में नहीं होगी, समझ रहे हैं, x की जो घात होगी वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? क्लियर। बहुपद कितने प्रकार का होता है, अगर बहुपद देखा जाए तो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात केवल 1 होगी वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। द्विघात बहुपद क्या, जिसकी घात 2 होगी क्या कहलाएगा वो द्विघात। त्रिघात, जिसकी 3 घात हो क्या कहलाएगा त्रिघात कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कौन से शून्यक पर। शून्यक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होता है। अगर कोई आपसे पूछे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, क्या बताओगे, ax² + bx + c, ये क्या होता है द्विघात का व्यापक रूप होता है। ठीक है, अब पूछता शून्यकों का योगफल क्या होता है, क्या बताओगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और गुणन पर पूछे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो उसी बेस पर हम फॉर्मूले क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और उसके बाद आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा, प्रॉपर नोट बनाइएगा, नोट्स जो बनाइएगा उसको अच्छी तरह बनाइएगा, रिवीजन करिएगा और पूरी उम्मीद से पूरा भरोसा रखिए। आपको पूरा मैथ में बोर्ड के एग्जाम में 70 नंबर का मार्क्स होता है, आपको 65 के करीबन पास कराकर हम दिखाएंगे आपको। बस आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन की बटन दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो जब हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो पहुँचे।